अरूज ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, अपने वालिदैन के पास जाती है और जाकर उनके सामने ये बात कर देती कि मैं जाऊंगी और जाकर सलमान के पास रहूंगी, उसके पास जाकर माफ़ी मांगूंगी, शहज़ा और अदीस का मुकाबला करूंगी। क्या अरूज ये सब कुछ करती है तो क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? अगर अरूज इस तरह का कदम उठाती है तो इनके लिए कौन सी दुश्वारियां आ सकती हैं? नेक्स्ट एपिसोड में शहज़ा क्या कदम उठाने वाली है? सलमान अपनी बच्ची को लेकर आया है, शहज़ा के पास आकर छोड़ देता है, तो उसके बाद शहज़ा बेगम अपनी औकात दिखाना शुरू कर देती है। ये तो पहले सलमान के पास जाती थी और बार बार सलमान को कहती थी कि आप जाएं और जाकर अरीज को लेकर आ जाएं, मैं इसकी परवरिश करूंगी, और इसके दिमाग के अंदर गंदी बातें जा रही थी। इसने ये सोच कर रखा हुआ था कि जब सलमान लेकर आएगा अरीज को तो उसके बाद जायदाद हम अपने नाम कर देंगे और फिर अरीज को अरूज के पास छोड़कर आ जाएंगे। अब सलमान अपने ऑफिस में चला जाता है, अपने घर वालों के साथ सही तरीके से बात नहीं करता क्योंकि बच्ची की परेशानी होती है, बच्ची सारी रात सारा दिन रोती रहती है। उसके बाद इसके सामने अरूज भी नहीं होती। जिस वक्त अरूज होती थी तो सलमान की केयर करती थी, हर लिहाज से ख्याल करती थी। सलमान ऑफिस के लिए चला जाता है, पीछे से बच्ची रोना शुरू कर देती है, शहज़ा से चुप नहीं होती। शहज़ा बेगम इतनी ज्यादा तंग हो जाती है कि ये कर देती है सलमान को कॉल। इसे कहती है कि भाई अरूज से मेरी जान छुड़वाई है और आपने भी अरूज से जान छुड़वा दी है, लेकिन ये जो बच्ची है आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर बिठा दी है, हर रोज मेरे लिए परेशानी खड़ा करती रहती है, रोती रहती है, मैं तो तंग हो चुकी हूँ इससे। तो ये बातें जब सलमान सुनता है तो अपनी माँ को बड़ा प्यारा जवाब देता है, क्योंकि आज जो कुछ भी सलमान के साथ हुआ है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ शहज़ा बेगम और अदीस की वजह से हुए। अगर ये लोग ऐसा काम ना करते तो कभी भी सलमान का जो घर है ये बर्बाद ना होता। सलमान वहां पर अपनी माँ को जवाब देता और कहता है कि माँ जी आज जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों ने ऐसा चाहा फिर जाकर मैंने ये सब कुछ किया है, तो फिर आप पछता क्यों रही हैं? तो वहां पर शहज़ा समझाने की कोशिश करेगी लेकिन सलमान जो वो काल काट देता है। सलमान बात नहीं सुनता अपनी माँ की, इसका माइंड इतना ज्यादा खराब होता है। जहां पर जो अरूज के वालिदैन होते हैं, अरूज अदालत जाने का फैसला करती है जिस वक्त, तो आगे से अरूज का वालिद आता है और आकर जो वो अरूज की माँ के साथ बात करता है, जो सगे वालिदैन नहीं है उनके साथ आकर बात करता है कि भाई आप जाएं और अरूज को समझाने की कोशिश करें कि अदालतों के जो चक्कर है इसे ना लगाए, इससे इज्जत खराब होगी अरूज की, लोग हमारे ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सलमान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और उसके बाद अरूज को अपने पास लेकर चला जाएगा। जब अरूज की माँ से बातें सुनती है तो वो साफ अल्फाज में जो इनकार कर देती है, इसे कहती कि आज भी आप इतनी खुश फहमी में मुब्तला हैं, जो आपको इस बात का इतना यकीन है कि सलमान आएगा और अरूज को लेकर चला जाएगा। इतना सब कुछ मेरी बेटी के साथ हो चुका है, मेरी बेटी कैसे चुप रह सकती है? लेकिन आगे से अरूज का जो वालिद है वो बातें सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि मेरी बेटी अदालतों का चक्कर लगाए, बस आप उसे मना करने की कोशिश करें, उसे रोकें कि इस तरह के काम ना करे। अब जो अरूज का वालिद है ना वो चाहता है कि सलमान आए और आकर जो अरूज से माफ़ी मांगे, या किसी तरीके से इन दोनों की आपस में फिर से बात बने और ये अरूज को अपने पास लेकर चला जाए। लेकिन अरूज चाहती है सलमान इस हरकत से बाज नहीं आता ना, अदालतों में जाना पड़ेगा, और अगर अरूज अदालतों में चली जाती है तो 100% जो बच्ची है उसे अरूज को मिल जाएगी और अरूज के पास आ जाएगी, फिर जाकर जो सलमान को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। सलमान अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है तो वहां पर जो दोस्त बातें करता है, इसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप अरूज के साथ गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मासूम है, उसका कोई भी कसूर नहीं है। ये बातें जब सलमान सुनता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो अपने दोस्त को मना करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई सब कुछ जो है वो आज मेरे साथ हुआ है अरूज की वजह से हुआ है। अरूज जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तो उस दिन से मेरी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है, मैं उसे जलील करना चाहता हूँ, मैं सबके सामने उसे रुसवा करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई एंजॉयमेंट नहीं कर रहा। लेकिन आगे से जो दोस्त समझाते और कहते कि इसमें अरूज का कसूर नहीं है, अरूज शरीफ है, सारे के साथ इसके पीछे कोई और लोग मुलविस हैं। अब जो दोस्त बातें कर रहे हैं ना सलमान के सामने, वो समझो कि 100% ठीक कर रहा है, वो अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप अपने आप को सेट करें, अरूज का कसूर नहीं है, थोड़ा सा अकेले में बैठकर सोचें, फिर जाकर जो आपको अपनी गलती का एहसास हो सकता है। लेकिन सलमान का जो माइंड है, अपनी माँ ने अपने वालिद ने इस हिसाब से भरा हुआ है कि उसके दिमाग के अंदर ऐसी बातें डाली हुई हैं कि सलमान को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। वो ये समझता है कि सारा कसूर अरूज का है और आज जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद
बात हुई है ये सिर्फ और सिर्फ अरूज की वजह से हुई है। इस मामले पे सलमान जो बातें कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि भाई अरूज की वजह से जिंदगी बर्बाद हुई है, क्योंकि अरूज जब से इस घर में आई है तो उसके बाद सलमान को अपनी औकात याद आ चुकी है। पहले तो बड़े सुकून के साथ रिलैक्स करता था, लाइफ को एंजॉय करता था, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी, और जब से यहाँ पर जब वो अरूज आई है तो फिर जाकर इसे अपनी औकात याद आ चुकी है कि मेरी जो औकात है वो इससे ही है। सलमान आता है ऑफिस से जिस वक्त घर, तो आगे से जो शहज़ाद बेगम इससे पूछती है और कहती है कि सलमान क्या हो गया है, आप इतनी लेट क्यों आते हैं ऑफिस से, कोई वजह है तो आप मुझे बता दें। सलमान जी बातें सुनते हैं तो वहाँ पर शहज़ाद बेगम को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, इसके ऊपर गुस्सा करते और कहते हैं कि मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूँ जो आपकी मर्जी से ऑफिस के लिए जाऊँ और आपकी मर्जी से छुट्टी करके आ जाऊँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पूरे बिजनेस को चला रहा हूँ और पूरी जो दुनिया है मुझे सलमान के नाम से जानती है, आप लोगों के नाम से मुझे नहीं जानती। ये बातें जिस वक्त शहज़ाद सुनती है ना तो शहज़ाद को अंदर से करंट लग जाता है, क्योंकि शहज़ाद सलमान के ऊपर बड़ा फख्र कर रही थी कि सलमान हमारी मुट्ठी में आ चुका है, अब हर चीज़ हमारे पास आ चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सलमान जैसे बातें करता है यहाँ पर शहज़ाद के सामने तो वहाँ पर जो शहज़ाद को भी अपनी औकात याद आ जाती है। सलमान इस की इसे बातें सुनाकर चला जाता है, खूब इसकी कुत्ते वाली करता है, इसे सुनाता है और वहाँ से अपने कमरे के अंदर चला जाता है, बड़ा परेशान होता है। अब इस मामले पे शहज़ाद को सोचना चाहिए कि भाई मेरी गलती क्या है, इस जगह पे गलती कर रही हूँ, इसे उल्टा गलत सोचती है और ये सिर्फ और सिर्फ साथ जो इल्ज़ाम है अरूज के और महरीन बेगम के ऊपर लगा देती है और ये जाती है अदरीस के पास और जाकर बात करती है, उससे कहती है और कहती है कि अदरीस साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि अरूज ने और महरीन ने मेरे बेटे के ऊपर कुछ कर दिया, लाजमी तौर पर जादू की बात करेगी। तो आगे से जब अदरीस से बातें सुनता है तो वो शहज़ाद बेगम को समझाने की कोशिश करता है, इससे कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें साफ अल्फाज में नजर आता। सलमान तो वहाँ पर अरूज के साथ और महरीन के साथ नफरत करता है, उनके साथ बात नहीं करता, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। लेकिन शहज़ाद का माइंड चेक करें वो कैसी कैसी बातें सोचिए। तो इसने जो वो बहुत बड़ा फैसला कर लिया है कि वो अब जाएगी, हार मानेगी, सलमान से माफ़ी जाकर मांगेगी और इस तरीके से सलमान के जो वो दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। सारे हो सकते हैं किसे रोकने की कोशिश करें, वालिद भी आता है इसके साथ बात करता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम ऐसा करोगी तो क्या तुम इस बात पे जो वो सलमान को राज़ी कर पाओगी। ये बातें जब रोज सुनती है तो वो अपने वालिद को जवाब देती है और कहती है कि बस मैंने ये सब कुछ कर लिया है, जब मैंने सब कुछ ठान लिया है, क्योंकि मैं अरीज की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, अरीज की वजह से मैं सब कुछ करूँगी, जाकर सलमान से जो मैं माफ़ी मांगूंगी। अब देखने चाहिए कि क्या अरूज ये कदम उठाती और चाहती है सलमान के पास, तो इस मकसद में कामयाब हो जाती है। अगर ये सब कुछ करके चाहती है सलमान के पास और सलमान इस बारे में फिर क्या सोचता है, क्या ये बंदा और भी ज़्यादा फ़ख्र में आ जाएगा, जो अरूज को इस घर से निकाल देगा, क्योंकि सलमान को भी एहसास तो होना शुरू हो जाता है जब से वो ऑफिस में रह रहा है, ऐसा ऐसा जो उसके सामने औकात आना शुरू हो जाती है अपनी, क्योंकि जिस वक्त ये ऑफिस से निकलता था तो सुकून से तैयार होता था, सारी जो अरूज की इसकी केयर करती थी, ख्याल रखती थी, तो अब जाकर जो वो इसे एहसास होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या अरूज जो वो कदम उठा सकती है। अगर अरूज जाती है सलमान के पास तो उसके पास सलमान का रिएक्शन क्या आता है, क्या सलमान अरूज को माफ़ कर देगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।